ये यार मनमानी आचरण, तीर्थों में बीड़ी सिगरेट पी रहे, तीर्थों में मसाला खा के थूक रहे, तीर्थों पे गंदे आहार पा रहे, कैसे कैसे बुद्धि, जहां बुद्धि खराब हो पहुंच जाओ तो ठीक हो जाए, वहां बुद्धि खराब करने वाले कार्य। जैसे भजनानंदियों के लिए एकांत में भजन में बहुत मन लगता है, ऐसे ये जो पापाचरण करने वाले हैं इनको भी नारा तलहटी घाटी इनको भी अच्छी लगती, खूब नशा की उन्मत्त हुए। तो जो अधर्म पूर्वक आचरण करता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। धर्मात्मा धन से शांत नहीं होता, वो धर्म से शांति को प्राप्त होता है। जीवन निर्वाह के लिए तुम्हें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें से चाहिए कि कुछ हिस्सा निकाल करके दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, ये धर्म कहता है। और कहीं अतिथि आ जाए तो अपनी परवाह ही ना करे, फिर अतिथि की सेवा कर दे, इसी को धर्म कहते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पीपा जी सीता सहचरी जी द्वारिकाधीश के दर्शन करके दिव्य द्वारिकापुरी के, और जब सुना कि एक ऐसे अकिंचन महापुरुष हैं चीदर चिदरानी जी जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं और कोई संत आ जाए तो सेवा करते हैं और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हुए प्रेम में, तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन का फल होगा कि चीदर चिदरानी जी के दर्शन करें। मतलब हद हो गई, हद हो गई इस कोटि का धर्म का पालन। अब चीदर चिदरानी जी की मिट्टी की दीवार, मिट्टी की छत और एक खिड़की दरवाजा नहीं। क्यों? जब संत आते तो कुछ ना कुछ बेच करके उनका स्वागत करते। जब पीपा जी सीता सहचरी पहुंची बहुत आनंदित हुए चीदर चिदरानी, एक फटा सा कपड़ा चीदर जी पहने अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, बहुत आनंदित हुए। सुना था ये राजा थे और ये रानी थी, सारे सुखों को त्याग कर टाट पहनकर भगवान के मार्ग में, और अभी दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत प्रसन्न, नाच पड़ा मन चीदर जी का। चिदरानी जी के पास गए और कहा आज बहुत बड़े अतिथि आए हैं और भगवान बड़े कृपालु हैं, पर आज इनके स्वागत के लिए हमारे पास एक चना भी नहीं, कुछ नहीं। आज मुझे दुख हुआ, अभी तक तो दुख नहीं हुआ, आज दुख हुआ कि इतने बड़े अतिथि की मैं कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगा। चिदरानी जी ने कहा शोक करने की अभी गुंजाइश नहीं है, मेरे शरीर का एक वस्त्र ऐसा है अभी बिक सकता है। तत्काल वस्त्र उतारा और कहा बाजार जाओ। उसको बेचा, जो कुछ मिला उसे अन्न खरीद के लाए, और शायद है कि उस वस्त्र से एक ही पेट भरने का जैसा व्यवस्था बनी होगी, तो जो दाल चावल एक थाल में लेकर बाहर जो बैठक थी उसमें सीता सहचरी और पीपा जी विराजमान थे। चीदर जी मुस्कुराते हुए भगवान, वो हालत ही देख के समझ गए थे, राजा थे पहले, बहुत प्रवीण थे, समझ गए थे कि कितने महान हैं ऐसे अकिंचन महापुरुष। थोड़ा सा चावल और दाल, सीता सहचरी जी फौरन अंदर गई, ये कहां है भक्तानी जी कहां है? तो देखा वो रसोई में ग्रीवा नीचे किए हुए भगवान के चिंतन में अश्रु प्रवाह कर रहे थे। नाथ आपने लाज रख ली, नहीं आज इतने बड़े भगत हमारे दरवाजे से भूखे चले जाते। सीता सहचरी जी गई, देखा वो दिगंबर शरीर में वस्त्र ही नहीं एक था, वो बेच लिए। तो उन्होंने कहा कि आप निर्वस्त्र बैठी हैं। वो तो हर समय भगवत चिंतन में डूबी हुई महापुरुष थी, तो उनका कौन सी आश्चर्य की बात है, पैदा भी तो निर्वस्त्र ही हुई थी। उनका ऐसा आप कैसे? तो उनका हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो लालसा थी कि आते ही जब आप मिलेंगी तो आप भगवान द्वारिकाधीश की रूप माधुरी सुनाएंगी और हम उसमें डूबे। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चला दी। सीता सहचरी जी को लगा कि आज दर्शन हुए मुझे, आज हमें महाभागवत के दर्शन हुए। अभी तक मुझे लग रहा था मैं बहुत त्यागी हूं, राज रानी पद त्याग कर सारे भोगों को त्याग कर भगवान के लिए, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं। अतिथि के लिए अपने शरीर को वस्त्र बेच दिया, अपना परम धर्म। इन महापुरुषों के चरित्रों से हमें देखते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या होता है, धन थोड़ी होता है। धर्म का स्वरूप होता है श्री भगवान के लिए पूर्ण समर्पण, धर्म के लिए पूर्ण समर्पण। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी महान होता है, निर्धन होने पर भी वो धर्म के लिए शरीर निर्वाह का ही केवल लक्ष्य नहीं रखता,
अगर प्राण की भी बाजी लगा दे तो धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। और जैसे अजगर की जीविका भगवान चलाते हैं, ऐसे ही अपने शरणागतों के घर में भगवान भेजते हैं, घर में। ये तो भगवान केवल देखते हैं। अकिंचन महापुरुष भगवत प्रेमी जन। अब इसके बाद की अगर हम आपको बात बतावें, सीता सहचरी जी ने कान में जाकर के कहा, आपको पता है आप जो दाल चावल पा रहे हो कैसा है? बोले तो अमृत तुल्य है। बोले हाँ, इसीलिए भक्तानी जी ने एक ही वस्त्र शरीर में था, उसको बेचकर। कहा ऐसा? कहा हाँ। तो बोले अब हम दोनों नाचेंगे, बाजार में बिकेंगे इनके लिए, और जो भेंट आएगी वो इनको देंगे आकर के। ऐसा ही किया। वो तो राजा समस्त कलाओं में प्रवीण थे ही, और ये तो रानी थी। बाजार में कैसे शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को पेश किया और नाचने लगे। और कैसा, वो तो शब्द हम नहीं बोल सकते। कुछ लोग जो भक्त थे वो उन्होंने कहा, अरे ये तो पीपाजी महाराज है, ये तो सीता से लोगों से कहा, बावरे मत बनो, ये कोई नाचने गाने वाले नहीं, ये तो अपनी राज पदवी को त्याग कर भगवान के महान भागवत हैं। तब उनसे पूछा कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, चिदरानी जी ने हमारे लिए वस्त्र भेज दिया, तो उनके लिए मैं बाजार में नाच करके अगर वस्तु इकट्ठा करूं तो कौन सी बात। गाड़ी भर गई सामग्री की। अब इधर देखिए, जब उनके पास गाड़ी लेके जाते तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, एक भी वस्तु स्वीकार नहीं की। ऐसा नहीं कि गरीबी से ललचार, नहीं, वो भगवान की भक्ति में तृप्त। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी के द्वारा सहयोग नहीं, मेरे हरि मुझे जैसे रख रहे हैं। तो निर्धन होने पर भी धर्मात्मा पुरुष महान और धन्य होता है। जो मनुष्य कामना के लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है, वो भला धर्म को क्या जाने? वो क्या जाने कि धर्म किसे कहते हैं? उसको तो पैसा चाहिए, किसी भी तरह से कैसे पैसा आना चाहिए। जो गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म के कर्म का त्याग कर देता है वो नष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है वो नष्ट हो जाता है। जो वानप्रस्थ गांव में घरों में रहने लगता है वो नष्ट हो जाता है। इंद्रिय लोलुप सन्यासी जो भोगों के भोगने में तो वो नष्ट हो जाता है। ये चारों आश्रम के कलंक हैं और ये ढोंगी है और ये पाखंड करते हैं। इन मूढ़ों की बड़ी दुर्गति होगी, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रहे। जो कर्म त्यागी गृहस्थ है, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी है और वानप्रस्थ गांव में रहता है और सन्यासी होकर इंद्रिय लोलुप है, ये चारों ढोंगी हैं, चारों कलंकी हैं, चारों अपने परमार्थ से रहित मूढ़ गति को प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करके वासनाओं को निर्मूल करना यही सन्यास धर्म है। आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्वासनिक होना यही सन्यास का लक्षण है। अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जब जान लिया तो फिर भोगों की तरफ कैसे वृत्ति, विषयों की इच्छा कैसी, भोक्ता भाव कैसा, ये इंद्रिय लोलुपता, शरीर का पोषण बैरागी सन्यासी को त्याग देना चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर एक रथ है और 10 इंद्रियां इस रथ में जोते हुए घोड़े हैं और मन इन इंद्रियों को वश में करने वाली लगाम है। अर्थात घोड़ों को जैसे वश में करने वाला लगाम, ऐसे मन लगाम। शरीर एक रथ है, 10 इंद्रियां इसके घोड़े हैं और मन घोड़ों की लगाम है और ये विचरते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनका सारथी है बुद्धि। बुद्धि है सारथी। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने वाली विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी रथी जीव है। जीव, देहाभिमानी जीव रथी है। अब अगर लक्ष्य पर चले तो कह रहे हैं ओम या भगवान का जो भी नाम, इसमें प्रणव लिखा होगा, ये ओंकार ही रथी का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा लक्ष्य बनाए परमात्मा का, अर्थात निरंतर नाम चिंतन या प्रणव चिंतन के द्वारा संसार का चिंतन छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। इस यात्रा का फल है भगवत प्राप्ति। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करना चाहिए।
साधन में चलने पर ये बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। फिर सुन लो, राग, किसी भी शरीर से अत्यंत प्रेम हो जाना राग कहते हैं। यही राग जब भगवान की तरफ लगता है तो अनुराग कहा जाता है, और यही राग जब शरीरों की तरफ लगता है तो बहुत बंधनकारक होता है। जैसे हिरण से राग हो गया तो अगला जन्म हिरण का, और जब राग होता है और प्रतिकूल व्यवहार हो जाए तो फिर द्वेष हो जाता है। साधक इनसे बचे, राग और द्वेष से। ना किसी से अपनापन और ना किसी से द्वेष। द्वेष होगा तो जलते रहोगे, अपनापन होगा तो जलते रहोगे, दोनों तुम्हारे हृदय को जलाएंगे। और लोभ, धन का लोभ नहीं होना चाहिए। जब परमार्थ में चले हैं तो जैसे भगवान जीवन निर्वाह करें, धन की याचना नहीं करनी चाहिए, धन के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, धन का संकल्प भी नहीं बनाना चाहिए कि इतना धन आ जाए। नहीं, जो दे दें उसी से व्यवहार करो। शोक, कोई मर जाए मिट जाए, शोक नहीं करना चाहिए। शोक तभी नहीं होगा जब ये ज्ञान होगा कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां जो जन्मा है वो मरेगा, अपने समय से मरेगा, जाएगा, यहां अपना कोई नहीं है। बहुत बुरी दशा हो जाती है शोक में। अकेला लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था और पधार गया। अब माता पिता परिवार की हालत वर्षों वो दुख से नहीं निभर पाते। ये शोक बड़ा भयावना है। मोह, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा घर, बड़ा मोह का जाल फैला है। मोह बहुत भगवान का विस्मरण कराता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। ये मोह जो है बहुत बंधन कारक है। ये मोह नष्ट होता है खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, इसी से नष्ट होता है। भय, अब जैसे भगवान के भजन में चल रहे तो मन बेमतलब भय दिया करता है। संसार भयावह है, कई तरह के भय लगे रहते हैं पीछे। इज्जतदार को कहीं हमारी अपमान न हो जाए, कोई बेइज्जती न हो जाए, धनी को कहीं हमारा धन न खो जाए, बहुत तरह की वृत्तियां होती हैं। भय न करो, भगवान के चरणों का आश्रय लियो, भय नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, ये दोनों भगवान संभाल लेते हैं। मद, विद्या आदि का, धन आदि का मद होता है, या बहुत तरह का हमारा बड़ा महत्व है, इसका भी मद होता है। रूप का मद होता है, कुल का मद होता है, बहुत तरह के मद होते हैं, इनका त्याग कर देना चाहिए। ये मद अभिमान उत्पन्न होता है, भजन का भी होता है कभी कभी अभिमान। इस तरह के जो अभिमान है वो भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। अपमान दूसरों का करना नहीं, अपना सहना है। परमार्थ में अपमान किसी का करना नहीं, और अपना अपमान हो तो हंसकर सह जाना। नीचा अपमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान सह जाना है। और असूया, दूसरे की जब प्रशंसा सुनते हैं तो उसमें जो हम दोष निकालते हैं, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, ये बहुत घातक है। पर प्रायः उपासक चूक कर बैठता है। जहां किसी की प्रशंसा, अरे वो तो ऐसा, फौरन निंदा कर देगा, और निंदा किए से आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बेमतलब पाप रूपी पर्वत अपने सर पर डाल लिया, दूसरे की निंदा करने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो दूसरों के गुणों में दोष देखना, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये भगवत मार्ग में बहुत बाधक है। इसको पकड़ ले कि हमें पर दोष दर्शन नहीं करने, पर निंदा नहीं करनी, पर निंदा नहीं सुननी। अगर ये नियम ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तुम्हारे भजन में बाधा यही सब बातें कर देती। वाणी से निंदा करने में बहुत सुख का अनुभव होता है मलिन हृदय को। छल, सामने कुछ कह रहे हो पीछे कुछ हो, बात कुछ कह रहे हो हृदय में कुछ है, ये छल कपट है। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उपासक को अपने हृदय में ऐसा छल कपट धारण नहीं करना चाहिए। जो बोल रहे हैं वही हृदय में, जो हृदय में वही बोल रहे हैं, जो सामने वही पीछे, जो पीछे वही सामने। अंतराय नहीं होना चाहिए, सामने कुछ पीछे कुछ, मुख में कुछ हृदय में कुछ, इसे छल कपट कहते हैं। हिंसा, वाणी से, शरीर से, मन से किसी की किसी भी तरह पीड़ा देना, दुख पहुंचाना, ऐसे कठोर वचन बोलना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। उपासक को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ये ईर्ष्या। कल एक बहुत अच्छे साधक ने प्रश्न किया था कि जब हम विचार करते हैं तो हमें पूरी साधना में एक शब्द मिला जो बहुत घातक है, ईर्ष्या। हम कहा
तुम्हारी बात का हम समर्थन करते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दूसरे की बड़ाई सुनकर हृदय में जलन हो जाना, इसे ईर्ष्या कहते हैं। अरे यहां तक कि अपने से ज्यादा कोई भजन करता है तो उसे देखकर ईर्ष्या हो जाती है। बहुत ही ईर्ष्या घातक वस्तु है, बहुत घातक वस्तु है। बहुत ही ईर्ष्या बहुत ऊंचाई तक है। बहुत अच्छे अच्छे साधकों में, संतों में ये पाई जाती है। वो बढ़ा जा रहा है, उसकी बड़ी कीर्ति हो रही, बड़ा यश हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, पर ईर्ष्या अंदर जागृत हो गई। कैसे गिराया जाए? मत्सरती, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सरता, ईर्ष्या, ये बहुत बहुत ऊंची कोटि। गुरु शिष्य जैसे पावन संबंध में भी यह देखा गया। श्री रामानुजाचार्य जी को उनके गुरुदेव ने जहर दे दिया, क्योंकि शिष्य बड़ा प्रवीण विद्वान आगे बढ़ता जा रहा है, तो गर्व होना चाहिए कि ऐसा शिष्य पर ईर्ष्या बढ़ गई। जब एक व्याख्या में भगवान के श्री सौंदर्य की व्याख्या कर रहे थे, तो कपोलों की, भगवान के कपोल, भगवान के अधर, ऐसे शोभा वर्णन कर, तो उसमें जो अधरों की लालिमा, तो वो बंदर के पृष्ठ थे, गुरु जी ने दी। बंदर का पृष्ठ भाग जैसे लाल होता है। शरीर से मोह, शरीर संबंधियों से मोह, शरीर संबंधी भोगों से मोह, ये जब तक बना रहता है तब तक जीव की दुर्गति रुकती नहीं है। जीव सदैव दुर्गति को प्राप्त होता रहता है इसी मोह के कारण। यदि रोज भगवान की महिमा सुनने को मिले, सत्संग मिले, कथा सुनने को मिले, तो ये मोह का नाश हो जाए। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन भगवती दुर्गा जी ने किया, ऐसे ही मोह रूपी महिषासुर का मर्दन भगवान की लीला कथा श्रवण से हो जाता है। कोई भजन न हो, यहाँ पड़े रहना भजन है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल भागवतिक है। यहाँ जही रेणु पर मरिबो मंगल आए, अगर यहाँ शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। मंडली में भ्रमण कर रहे थे तो एक जवान आदमी बूढ़े को जूते से मार रहा था, मार कर अंदर गया। तो नजदीक पहुंचे, उनका, ए भाई ये कौन था तुम्हें मार रहा था? चलो हमारी मंडली के साथ खाओ पियो, खूब आनंद से रहो, नाम कीर्तन भजन होता रहता है। बोले तू कौन है? बोले मंडली के स्वामी हैं, 50 संत हमारे साथ हैं, तुम्हारी दुर्दशा देखकर मैं कह रहा हूं। अरे बोले मेरा बेटा मुझे मार रहा है, तेरे को क्या परेशानी, तू यहां से जा। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है। ऐसे परम पद है, पर जीव परम पद का त्याग करके भक्तों के हृदय में रहता है कि जितने को पहुंचा पाऊं भगवान के धाम। वादा है, केवल आज्ञा का पालन करो, ये सब बाहरी बातें मत देखो कि क्या है क्या नहीं क्या नहीं। हम समस्या में, दुख में हैं देखने में, लेकिन हमारे जैसा सुख ब्रह्मा को भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। पड़ोस में है तकलीफ, पड़ोस है शरीर, हम बिल्कुल अलग है इससे। प्रहलाद जी के मन में आया कि नरसिंह भगवान प्रसन्न है, इस समय सबको वैकुंठ पहुंचाया जाए। बोले प्रभु हम तो आपके चरणामृत, लीलामृत, आपके नाम जप के, नाम कीर्तन के प्रभाव से इस माया पर विजय प्राप्त कर ली गई। प्रभु कृपा करो इन प्राणियों पर जो मोह में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा लिवा लो, जिसको लिवा लाओगे वैकुंठ में ले चलेंगे। प्रहलाद जी पूरी नगरी में गए और जिससे कहते वैकुंठ चलना है, कभी आना नहीं है, ये सब छूट जाएगा, चलो, कोई तैयार नहीं। खाली वापस आ रहे थे तो एक सुकरी मिली। सुकरी से कहा अरे भाई तू मेरी बात मान जा, वैकुंठ चल, भगवान के काहे को नरक खा रही है। तो उनका वैकुंठ में विष्ठा मिलेगा कि नहीं? बोले नहीं, बोले नहीं जाना। जो जीव जहां आसक्त है, इतनी प्रबल भगवान की माया है कि उसे छोड़कर भगवान को मरने की तैयारी, फिर भी वही बहू बेटा लड़का बच्चा परिवार। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, गुरु कृपा पात्र हो, श्री जी की महाकरुणा है। महाप्रभु ने 3 बात ही कही है और श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। पहली बात कही, दूरादपास स्वजनान, अपने परिवार के सुख का त्याग कर दो। अगर तुम भैया बाबा परिवार के जन, इनका एक आकर्षण है, इस आकर्षण का यदि त्याग कर दो तो पहली सीढ़ी अध्यात्म की चढ़ गए आप। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। भगवान ने अपने लोगों के ऊपर देखो कैसी कृपा की। बचपन से घर से निकाला तो दोबारा चेहरा नहीं देखना। ये उनका प्रताप है, ये उनका बल है।
नहीं, भैया और भाभी, चाचा और चाची, ताऊ और सब, दादी और ये सब, ये ऐसे छूट जाते हैं। अरे जन्म जन्म के बंधन इतने दृढ़ है, बहुत कठिन। पहला, कान खोल के सुन ले, भगवत प्राप्ति करनी है। दूरादपास, ये हरिवंश महाप्रभु के वचन, दूरादपास स्वजनान सुख मर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्वरामी। यदि आप अपने परिवार के संबंधों का त्याग कर दिए श्री जी के लिए, असरण शरण श्यामा जी को बानो, यदि आप असरण हो गए, यही कठिनता होती है। ये जो भगवदानंद नहीं मिलता ना, प्रभु के रूप का दर्शन नहीं हो रहा, प्रभु जनित आनंद नहीं मिल रहा, उसका कारण तुम कहीं ना कहीं अपने परिवार से मोह जनित संबंध को पुष्ट कर रहे हो। परिवार तो हरिराम व्यास जी का भी था वृंदावन में, लेकिन किंचन मात्र मोह थोड़ी था। उनके चरित्र में देख लो, परिवार तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भी था। परिवार तो बहुत से ऐसे महाभागवत हुए जिनके हुए, लेकिन वो मोह रहित, ममता रहित। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और समता सब संसार में। ममता नित्य विहार में, समता सब संसार में। अगर परिवार का मोह नहीं छूटा तो अंतिम परिणाम उन्हीं के समीप हमारा शरीर छूटेगा। चाहे जितने दिन वृंदावन वास करो, जहां समस्या आई तहां वो भतीजा और नाना और दाताऊ और चाचा, जितने संबंध, दूरादपास स्वजनान, अपने स्वजन संबंधियों से तनिक भी राग नहीं। आओ जाओ मिलो बैठो, भगवान के सब स्वरूप हो। किसी से कोई अधिक ममता, परीक्षा लेनी हो ममता की है कि नहीं, तो प्रश्न करो, ये मर जाए तो तुम्हारे में कैसा उत्तर आता है। अगर उत्तर आता है सही कि हमारे भजन में कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा, या अभी मर जाए तो कोई बात नहीं, मर जाए तो उत्साह ही होगा, तो जान लो ममता तुम्हारी नष्ट हो रही है। हाय कैसे रहूंगा, तो ममता फिर हट जाना चाहिए। अगर विरक्त है, भगवत मार्ग का पथिक है, तो कभी अपने परिवार से तब तक संबंध न रखे जब तक ममता नष्ट ना हो जाए। और ममता नष्ट हो जाने पर ये सब नाटक दिखाई देता है माया का। ये सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप हमें पहचानते नहीं, हम श्री जी के सिवा किसी को नहीं पहचानते। अगर पहचानते हैं तो राधा बोलो, पहचान हो जाएगी। राधा बोलो, आपके चरणों का दासत्व भाव हमारे हृदय में आ जाएगा। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन तासु प्राण बलिहारी, दूरादपास स्वजनान। देखो परीक्षा करो, इतने लोग बैठे हो, दूरादपास स्वजनान। यदि आप अपने पारिवारिक संबंधों से नाता तोड़ चुके हैं तो श्री जी की प्राप्ति की जो 3 सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी पार कर गए। दूसरा है सुख मर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, इनका त्याग करना। नहीं, बचपन से लेकर के भर पेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं रही। कभी किसी छत के नीचे कमरा पंखा हो, किसी गृहस्थ के यहाँ सोए हो, जिंदगी में नहीं। कभी किसी की रसोई में बैठकर भोजन पाया हो कि वो गरम गरम बन रहा पाया, जिंदगी में नहीं। ये सिर्फ वृंदावन में। अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया। अरे हमारे लिए वैकुंठ का विमान भी मौज नहीं दे सकता। हम तो श्री जी की सहचरी हैं। इस वैकुंठ के विमान से भी हमारा उत्साह नहीं हो सकता कि वैकुंठ से विमान आ रहा है तो हम उत्साहित हो जाए। रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, भगवान की बड़ी कृपा, कोई महत्व नहीं। ये हमारा हृदय जानता है तो भगवान जानते हैं। अगर आप रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को सुखपूर्वक भोगते हैं